हेलो गाइस। आज हम ग्लोबल मार्शल आर्ट का चैप्टर 13 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर 12 में लास्ट में देखा था कि जो इंस्ट्रक्टर वुड आई थी वो फांगपिंग को अपने उसमें स्टूडेंट के तौर पर शामिल करना चाहती थी और उसको बताती थी कि मैं जो कंपनी जो पिल बनाती है कंपनी, उसमें मेरा शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा है। तो तुम्हें कभी भी फ्यूचर में दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पैसों की तुम्हें कभी कमी नहीं होगी अगर तुम मेरे साथ जुड़ोगे। तो बस यही सोच रहा था फांगपिंग की मैं क्या करूं। तभी फिर एक बार और कहती है वो वुडाई, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? तभी वो वुडाई उसे एक मोटी सी पिल निकाल कर देती है जो कि वाइटल बढ़ाने की होती है और कहती है ये लो, ये फ्री है बिल्कुल। और कहती है ऐसी तुम्हें फ्यूचर में बहुत सारी मिल जाएंगी अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनते हो तो। फांगपिंग मनी मन बोल रहा होता है वो वुडाई इतनी जेनरस है, उसने फ्री में बिल्कुल 10 वेटिलिटी पावर जितनी एक पिल मुझे फ्री में दे दी। इतनी जेनरस होने के ये तो बहुत ही मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फ्यूचर में मैं इससे बहुत सारा वसूल कर पाऊँगा और अपनी पावर बढ़ा पाऊँगा। अगर मैं इसको फॉलो करूँगा मुझे बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। तभी फांगपिंग उस पिल को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करते ही उसकी जो सिस्टम है उसमें 1 मिलियन वेल्थ वैल्यू हो जाती है, जो कि उस पिल की वैल्यू थी वो वेल्थ उसमें जुड़ जाती है। और फांगपिंग खुशी खुशी कहता है आप ही मेरी टीचिंग एडवाइज़र बनोगे। अब मैं आपका स्टूडेंट हूँ। आज से मैं आपसे ही सीखूँगा और आपकी ही बातें मानूँगा। वो उड़ाई उसे अपने हॉस्टल का कार्ड देती है और कहती है ये कार्ड है हॉस्टल का, तुम कार्ड इस कार्ड से आप मेरी डॉर्मेट्री में एंटर कर सकते हो। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम कभी भी आ सकते हो अगर तुम्हें कोई क्वेरी हो तो। तभी वो उड़ाई वहाँ से जा रही होती है तो लाइन हेड जो दूसरा टीचर होता है वो कहता है तुम्हें अपने स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना होगा। वो उड़ाई पास्ट में तुम्हारे स्टूडेंट्स इतने इंजर्स हुए और इतने मारे गए हैं, तुम्हें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लेनी होगी। तभी फांगपिंग सुनकर यह चौंक जाता है, यह हाफ नॉलेज मुझे देने की पहले क्यों नहीं बताया तुमने कि इसके आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स पहले के इंजर्ड हुए हैं और मारे गए हैं। इससे पहले बताना चाहिए था। और वो वहीं पर परेशान हो जाता है। तभी वो बुढ़ाई उसकी तरफ लगा कर कहती है तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना देखो, मैं देख लूँगी अपने स्टूडेंट्स को, मुझे कैसे उनको हैंडल करना है। तभी वो लायन कहता है मैं यही उम्मीद करता हूँ तुम उनका ख्याल रख पाओगी और उनको आगे से उनको मरने नहीं दोगी। तभी फांगपिंग भी ऐसे ही चिल्ला रहा होता मन ही मन कि ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे, मैं ये डिसीजन नहीं लेता। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो ब्लू बाल वाली कलर की लड़की होती है, जो कि फांगपिंग से लड़ रही होती है एग्ज़ाम में। वो भी इसी टीचर को चुनती है कि वो उड़ाए आप मेरी टीचिंग एडवाइज़र बन जाइए, मैं आपको चुनना चाहती हूँ। तो वो कहती है क्यों नहीं, तुम्हारा भी वेलकम है, जाओ शुमाए। तभी सारी लड़कियां कहती है तुम मरना चाहती हो क्या? उसके बहुत सारे स्टूडेंट पहले मर चुके हैं। वो लड़की कहती है टीचिंग एडवाइज़र वो ही मेरे लिए अच्छी रहेगी, मेरी जो क्वालिटीज़ हैं लड़ने की वो टीचिंग एडवाइज़र वो ही निखार सकती है फाइटिंग स्किल्स को। जब भी फांगपिंग कहता है कि ये ये सब चीज़ सुनने के बाद भी ये लड़की इस टीचर को ज्वाइन करना चाहती है, ये काबिल तारीफ़ है। ये लड़की बहुत ही बोल्ड है, इसमें कुछ ना कुछ दम तो पाएगा। तभी जो फांगपिंग का दोस्त होता है कहता है व्हाट वुड आई, तुम तो मारे गए, मैं तो तुम्हारे टीचर एडवाइज़र सुप्रीम, हर फुल नेम इज़ लू फैंग राव। उसको दूसरे नाम से ये भी जाना जाता है, कहता है लू फैंग राव। तभी वो कहता है जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो रह चुके हैं पहले, उनमें बहुत ही इंजरीज होती है और वो लापरवाह रहती है और उनको पूरे लिमिट्स तक खींच के रखती है बच्चों को वो अपने, और फाइटिंग के लिए पीछे हटने नहीं देती, उनको आगे रखती है हर बारी। तुमने उसको क्यों नहीं चूज़ किया? कहता है मुझे तो इस टीचर को पसंद है, ये टीचर अच्छा है, ये गन टेक्निक, मुझे गन टेक्निक सीखनी है और ये गन टेक्निक सिखाते हैं, इसलिए मैंने इनको चुना है। लो यू चुआन, इनको अपने टीचर चुना है जो गन टेक्निक सिखा सकते हैं। तुम्हें क्या डरने लगने लगा? अब तुम तो लाइंग टांग की टीम में जाना चाहते थे, उसको ज्वाइन करना चाहते थे। कहता नहीं नहीं, मुझे कोई ऐसा डरने लगता था, मैं एम फू चांग डांग, मैं कोई डरपोक पर्सन नहीं हूँ, उसको ज्वाइन करना चाहते थे। कहता नहीं नहीं, मुझे कोई ऐसा डरने लगता था, मैं एम फू चांग डांग, मैं कोई डरपोक पर्सन नहीं हूँ। ने उन दोनों को चुना है जो नंबर 1 और नंबर 2 थे जो एग्ज़ाम में, उनको चुना है, तो मुझे क्या चुनेगा वो, तो इसलिए मैं उसको नहीं चुनना चाहता। तभी फांगपिंग कहता है
तुम बहुत ही मेंटल प्रिपेयर रहते हो, अपने आप को ऑप्टिमिज्म रहते हो, आप हर जगह कुछ सही सोचते हो, तो ये भी सही है। अभी फांग पिंग कहता है चलो तो फिर हम अपने पॉइंट्स कलेक्ट करने चलते हैं या फिर हॉस्पिटल चलें। तभी उसका दोस्त कहता है हॉस्पिटल? हॉस्पिटल किसके जाने की ज़रूरत है, किसी को नहीं। तभी फांग पिंग कहता है तुम्हारा चेहरा कुछ ज़्यादा सूझा सूझा सा लग रहा है, मुझे लगता है तुम्हें पहचानने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। तो तुम उसका चेहरा दिखाते हो, उसका चेहरा पूरा फूला होता है चारों तरफ से, एक आँख बंद होती है उसकी। तभी कहता है नहीं नहीं, मैं ऑफ कोर्स मोर इम्पोर्टेंट तक हम पॉइंट कलेक्ट करने चलेंगे, मेरे कुछ नहीं हुआ, ये तो छोटी मोटी चोटें हैं तो लगती रहती हैं। तो वे एकेडमिक पॉइंट कलेक्ट करने के लिए एक वहाँ आते हैं मैजिक यूनिवर्सिटी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में। वहाँ कहते हैं फू चांगडांग तुम्हें क्या लगता है हमें कितने पॉइंट मिले होंगे? तो वो कहता है मैं इतना पिटा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले होंगे। और तभी कहता है मेरे इतने अच्छे चेहरे को इतने उन्होंने ख़राब किया है तो पॉइंट भी बहुत अच्छे ही मिलेंगे मुझे। तो वे दोनों तैयार होते हैं और उस लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं। वो अंदर आके देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खून में लथपथ होते हैं, और वो एक्सचेंजिंग एरिया फ्लोर 1 होता है जहाँ पर पॉइंट एक्सचेंज करना है होते शायद जो एक्स स्टूडेंट्स हैं जो अपने मिशन कंप्लीट करके आए होंगे। तो वो फू चांगडांग यही पूछता है ये बहुत क्राउडेड है यहाँ पर, ये कौन है? तो वो फांग पिंग कहता है ये शायद कोई एक्स स्टूडेंट्स है, पुराने स्टूडेंट्स होंगे। तभी फू चांगडांग कहता है उसका दोस्त कि हमें क्यों लखा रहे हैं सब के सब? तो फांग पिंग कहता है तुम्हारे चेहरे की वजह से लखा रहे हैं तुम्हें, तुम्हारा चेहरा बहुत ही बदसूरत दिख रहा है आजकल। तो वो फिर एक रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचते हैं दोनों, और उसका दोस्त उस खिड़की में से लखाता है हे लड़की मेरे पॉइंट्स तो चेक करके बताना, इस कोट्स लुक को देखकर कितने पॉइंट्स दिए हैं मुझे। तो कहता है तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा स्टूडेंट नंबर और तुम्हारा डोमेट्री नंबर बताओ। और उसे रूडली बात करती है, कहता है इतना रूड होने की क्या ज़रूरत है, और उसको बताती है कि तुम्हारे 45 पॉइंट हुए हैं। कहता है 45 पॉइंट इतने कम, दोबारा से चेक करो। कहता है मैंने इतने सारे बंदों से लड़ा हूँ और मुझे इतने कम पॉइंट मिले हैं, एक ये नहीं हो सकता, तुम दोबारा से चेक करो। तभी वो लड़की बोलती है टांग फैंग ट्यूटर अरेंज यू कैन गो टू आस्क, उन्होंने ये पॉइंट्स अरेंज किया है तुम उनसे पूछो, वे रिस्पॉन्सिबल है, मैं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो नेक्स्ट तो फिर फांग पिंग पूछता है मेरा नाम फांग पिंग है, नंबर 86 न्यू लाइफ डिस्ट्रिक्ट, द स्टूडेंट नंबर इज़ बोल रही होती है। तभी वो फांग पिंग कहते हैं फांग पिंग द बेसिक क्रेडिट्स आर 50 पॉइंट्स एंड द क्रेडिट जो मिले हैं तुम्हें उसकी हमें स्क्रीन दिखाई जाती है, जो बेसिक 50 पॉइंट्स मिले हैं और जो उसे अवार्ड क्रेडिट किए गए हैं जो उससे बच्चों को पीटने पे मिले हैं वो 152 पॉइंट्स हैं। तभी वो कहता है वाह ये ठीक है 152 मच मोर देन माइन। कहता है फांग पिंग कहता है मैं तुमसे ताकतवर भी तो हूँ। तभी वो लड़की चौंक जाती है देखकर, मैंने अपने 3 साल के करियर में पहली बार देखा कि इतने ज़्यादा पॉइंट्स अवार्ड किए हैं किसी को, ये कैसे हो सकता है? तभी फांग पिंग उससे पूछता है मिस आई हैव अ क्वेश्चन। कहता है इज़ देयर एनी अदर यूज ऑफ फॉर क्रेडिट देन रिडेम्पशन? तो उसे बताती है इन पॉइंट्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। कि वो कहता है तुम इसको अपनी ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हो, खाने के लिए यूज़ कर सकते हो, जिम के लिए यूज़ कर सकते हो, विटामिन्स के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत सी इस मैजिक यूनिवर्सिटी में हर एक चीज़ के लिए इन पॉइंट्सों का इस्तेमाल किया जाता है। और आपके जो पॉइंट्स का जो आप एक पॉइंट 10,000 के बराबर होता है, और अगर आपको एक पॉइंट परचेज़ करना है तो 30,000 रुपये देने होंगे, अगर आप एक पॉइंट सेल करोगे तो 10,000 कैश मिलेंगे। तो इतना बड़ा फ़र्क? उसका दोस्त कहता है इतना ज़्यादा फ़र्क कैसा? ये तो पूरी धांधली चल रही है यहाँ पर, ये कैसे कर रहे हो तुम? क्रेडिट के बदले कभी भी पॉइंट नहीं देते हम, मिशंस के बदले ही पॉइंट्स देते हैं हम, और ये यूनिवर्सिटी कभी भी इसको बढ़ावा भी नहीं देती है, तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी फूचा टांग कहता है इसका मतलब हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, तुम फिर मुझे पॉइंट कैसे मिलेंगे? तब वो बताते हैं बस तुम्हें मिशन, तुम ऐसे ही अमीर फैमिली से हो तो तुम ऐसा थोड़ा कि तुम्हारे पैसे हर जगह चलेंगे, नहीं यहाँ पे नहीं चलेंगे। तभी वो फांग पिंग अपने सिस्टम को देखता है, फॉर्चुनेटली मेरे पास पैसे पहले से ही बहुत हैं तो मुझे और यूज करने की ज़रूरत नहीं होगी, और मैं अब अपने की ब्लड पिल्स खरीद कर अपने को इनक्रीज कर सकता हूँ। फूजाटांग कहता है कि फांग पिंग तुम मेरे साथ चलोगे, मैं पॉइंट्स के बदले पिल्स खरीदना चाहता हूँ, एक्सचेंज करना चाहता हूँ। तब एक वहीं पे फ्लोर पर एक्सचेंज का मेला लगा होता है जहाँ पर पॉइंट्स के बदले स्टूडेंट अपने पॉइंट पिल्स खरीदते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो वहाँ पर लिखा रहता है कि जो फ्रेशमैन्स हैं उनके लिए ये मेन्यू नहीं है, जो 3rd लेवल पार कर चुके हैं उन्हीं के लिए मेन्यू है, तुम्हारे लिए तुम 3rd लेवल पार कर चुके हो तो तुम देख सकते हो इस मेन्यू को।
तो यहाँ उसमें उस मेन्यू में 3 पिल्स दिखाया हुआ था, जो कि एक तो अपनी मसल वॉल को बढ़ाने के लिए, एक क्वांचिंग को अपनी बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए, और एक ऑर्गन को डिफेंड करने के लिए 3 पिल होती हैं। ए लेवल की पिल होती हैं ये। कहते हैं इनको खाने से तुम्हारी जो ब्रेक थ्रू करना है तुम उसमें बहुत आसानी से कर सकते हो और सेफेस्ट ब्रेक थ्रू कर सकते हो। एक पिल के बारे में बता रहा होता है जो वहाँ का मर्चेंट होता है, सेलर होता है। कहता है ये दिस 3 ओनली 45 क्रेडिट, 45 पॉइंट्स लगेंगे इन तीनों पिल्स को आपको ख़रीदने में। आपको सभी स्कूल ने आपको 50 पॉइंट्स क्रेडिट किया जो बेसिक, आप 45 पॉइंट्स में इन पिल्स को ख़रीद सकते हो। और फांगपिंग भी एक मेन्यू को पढ़ रहा होता है, इसमें डिटेल्स लिखी होती हैं जो ये, तभी फांगपिंग उस मेन्यू पढ़ कर कह रहा होता है एक गुड ऑर्गन डिफेंडिंग पिल 2 मिलियन की मार्केट में मिलती है और यहाँ पर ये सिर्फ 6000 की, यानी 600 की मिल रही है, 60,000 रुपये की। तो इससे तो मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, यहाँ से ख़रीद कर इन्हें मार्केट में बेच सकता हूँ, क्योंकि उसको सिस्टम की वजह से इनकी वैल्यू पता चल गई है पिल्स की। और वो हंस रहा था एक ड्रामनी हंसी सी देख कर, जिसको उसका दोस्त देख कर वैसा परेशान से हो जाता है, ये क्या है, इसको क्या खुराफात सूझी अब। कहता है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए अमीर होने के लिए। तब वो अपने जहाँ पे हॉस्टल रूम में पहुँच जाता है, जो उसका नया हॉस्टल रूम होता है, और वो सोच रहा होता है अगर मेरे पास सिस्टम नहीं होता तो आज मैं शायद अपनी उस लड़के के पंच से बच नहीं पाता, और एकदम जैसे मैंने अपने एक्सचेंज पॉइंट को बदला था जब सेकंड बोन प्रैक्टिसिंग मार्शल आर्ट टुडे में, तो मैं बच नहीं पाता उसके पंच से। तो इस सिस्टम की वजह से मैं उसके पंच को डिफेंड कर पाया था। तो मुझे अपनी बोन इंटेंसिटी को और बढ़ाना होगा और ज़्यादा ताकत करना होगा, और सोने ही जा रहा होता है। मुझे ये कल पर नहीं छोड़ना, मुझे जल्द ही कोई ऐसे पार्टनर्स ढूंढने होंगे जो मेरी मदद कर सके फर्स्ट वॉल ऑफ रैंक मार्शल आर्टिस्ट की मुझे। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, चैप्टर 13। आपको चैप्टर 13 की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और जैसे ही इस पर 50 व्यू होंगे या 20 व्यू होंगे जब भी, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर इसका बना दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।